गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 27 जून, दिन शुक्रवार। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सहरसा में भारतीय मजदूर संघ BMS ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की अनदेखी पर नाराजगी जताई है और पेंशन बढ़ाकर न्यूनतम 3,000 रुपए करने की मांग की। संघ ने कोल्ड स्टोरेज, बीड़ी उद्योग जैसे क्षेत्रों के मजदूरों को भी समान पेंशन देने की मांग की है। हालांकि बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का BMS ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश लाल और अन्य नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती तो संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। इस संबंध में जिला अधिकारियों के माध्यम से सरकार को पत्र भी भेजा गया है। सहरसा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अर्चना आनंद ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पार्टी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह के रूप में स्वीकृति दी है। यह चिन्ह अब जन सरोकार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल रसोई से जुड़ा नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों और अधिकारों की आवाज है। हर कार्यकर्ता इसे एक मिशन मानकर गांव-गांव तक न्याय और सेवा का संदेश पहुंचाएगा। सहरसा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने कहरा प्रखंड के बसोना गांव में प्री फैब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि उनकी अनुशंसा पर क्षेत्र के भवनहीन अस्पतालों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति मिली है। कई स्थानों पर निर्माण पूरा हो चुका है और अन्य जगहों पर कार्य प्रगति पर है। विधायक ने प्राथमिक उपचार की सुविधा गांव स्तर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। निरीक्षण के दौरान भाजपा पदाधिकारी, वार्ड सदस्य और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ युवा क्रांति के संरक्षक खगेश कुमार गुरुवार को आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने 13 सूत्री मांगे रखते हुए अस्पताल में ब्लड बैंक, 24 बेड वाले ICU, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, महिला डॉक्टरों की नियुक्ति, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, 24 घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता, सफाई व्यवस्था में सुधार और हेल्थ मैनेजर का तबादला जैसी सुविधाएं बहाल करने की मांग की। खगेश ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र होगा। संगठन के कई सदस्य मौके पर मौजूद रहे। सहरसा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच कचहरी शाखा ने 70वें स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया, जिसमें 70 से अधिक यूनिट रक्तदान किया गया। SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने बताया कि देश भर में 70,000 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य है। सहरसा यूनिट को 125 यूनिट का लक्ष्य मिला। शिविर में डॉक्टर गौतम झा ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई कर्मी और ब्लड बैंक की टीम मौजूद रही। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के चंदौर पूर्वी पंचायत स्थित श्रवण टोला में बुधवार देर रात मधेपुरा निवासी सुभाष कुमार यादव को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और सहरसा के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। सुभाष अपने नाना के घर पर रह रहे थे। परिजन और पुलिस घटना के कारणों से अनजान है। सौर बाजार थाना अध्यक्ष अजय पासवान ने बताया कि घायल युवक अभी होश में नहीं है। बयान मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच जारी है। सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र में पूर्वी कोसी तटबंध पर कटघरा पुनर्वास के समीप 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फनगो गांव से कारू बाबा स्थान पूजा के लिए निकले युवक टेम्पो को बचाने के प्रयास में आपस में टकरा गए। एक युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि 2 अन्य को सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। वहां संजीत चौधरी घंटों जमीन पर बेहोश पड़ा रहा, लेकिन कोई डॉक्टर या कंपाउंडर नजर नहीं आया। बाद में एक घायल को बेहतर इलाज के लिए सहरसा रेफर कर दिया गया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में जदयू महिला प्रखंड अध्यक्ष देवकी देवी और सीटानाबाद दक्षिणी पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद सफाउद्दीन के बीच गंभीर आरोप प्रत्यारोप का मामला सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे पर अपमान, मारपीट, लूट और रंगदारी मांगने जैसे संगीन आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। देवकी ने पर्स लूट और धमकी का आरोप लगाया, जबकि सफाउद्दीन ने रंगदारी और झूठे केस में फंसाने की बात कही। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिषी प्रखंड में 20 सूत्री कार्यक्रम कारुली का उद्घाटन किया गया, जिसमें अध्यक्ष मनोज साहा, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण झा, सभी सदस्य एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी सहयोग, संवाद और जनहित की भावना को सशक्त बनाना रहा। वक्ताओं ने सरकार की सभी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाकर आम लोगों की समस्याओं के समाधान का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में स्थानीय विकास को गति देने और जन कल्याण को प्राथमिकता देने का संदेश प्रमुख रूप से दिया गया।
सौर बाजार प्रखंड के गम्हरिया गांव निवासी सुभाष यादव ने लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सहरसा को आवेदन देकर मजदूरी भुगतान की मांग की है। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2022 से हर घर नल योजना के तहत जल आपूर्ति कर रहे हैं। 28 मार्च 2025 को मोटर और स्टार्टर जल लाने की सूचना संवेदक ऋतु झा को दी गई, पर कोई सहायता नहीं मिली। 36,000 का दिया गया चेक बैंक ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर से 18 साल बाद तबादला पाए विशिष्ट शिक्षक श्याम प्रसाद को भावभीनी बधाई दी गई। समस्तीपुर हिंदी मध्य विद्यालय में कार्यरत श्याम प्रसाद का तबादला उनके गृह जिला मधुबनी में हुआ, जिससे शिक्षक समुदाय में खुशी है। विद्यालय में विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और ग्रामीण मौजूद रहे। अब भी कई शिक्षक तबादले की प्रतीक्षा में हैं। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के लगमा गांव में गुरुवार को आम तोड़ने के दौरान 20 वर्षीय जमशेद आलम हादसे का शिकार हो गया। वह आम के पेड़ पर चढ़ा था, तभी जिस टहनी पर खड़ा था वह टूट गई और वह नीचे गिरकर घायल हो गया। परिजनों ने तुरंत उसे सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका प्राथमिक इलाज जारी है। घटना से परिवार में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।